लखनऊ में समारोह में पहुंचने से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी चर्च पहुंचे। आज क्रिसमस है। देश भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रिसमस पर आज सुबह दिल्ली की कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। इस सर्विस में प्रार्थनाएं, कैरल हुए। वहीं दिल्ली के बिशप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की। लखनऊ पहुंचकर भी प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। May the light of Christ. मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, ये हम सभी की कामना है। लेकिन जब प्रधानमंत्री तक क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, जब दिल्ली में चर्च में पहुंचकर प्रार्थना में शामिल होते हैं, तब देश के कई राज्यों में हिंदूवादी संगठनों, बजरंग दल के चंद कार्यकर्ताओं ने आज क्रिसमस के त्योहार में हंगामा करके यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धर्म की ठेकेदारी में देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वालों को रोका नहीं जा सकता? क्या पुलिस ऐसे लोगों पर वही सख्ती नहीं दिखाती जो दूसरे धर्म के उपद्रवियों पर दिखाती? वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत में कौन है जिन्हें क्रिसमस पर गुंडागर्दी की खुली छूट मिल जाती है? सबका साथ की बात जहां होती है, वहां ये कौन लोग हैं जो क्रिसमस की रात चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं? कौन है ये लोग जिन पर कानून का डंडा पड़ने में मानो हाथ कमजोर हो जा रहा है और क्रिसमस पर तोड़फोड़ करते हैं? ये 3 राज्य के केवल 3 वीडियो नहीं, अनेकता में एकता पर गर्व करने वाली भारतीय सोच पर प्रहार का सबूत है, जो कहता है कि अगर कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं हुई तो फिर ये नफरती विचार बढ़ता जाएगा, जो पहले ईद बकरीद पर सामने आता रहा, अब क्रिसमस पर तेजी से सिर उठाने लगा है। ये विशुद्ध गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। इस बात का सबूत रायपुर के मैग्नेटो मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले ये उपद्रवी देते हैं, जिनका इलाज अगर रायपुर की पुलिस खोजकर नहीं कर पाई तो माना जाएगा कि सरकार के आगे ऐसे गुंडे डरते ही नहीं, जिन्हें न संविधान का सम्मान पता है, न सरकार का कोई खौफ है, न कानून की चिंता है। सजावटी सेंटा क्लॉज वाले बुत को ये तोड़ने में इतनी बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन यही बहादुरी दूसरी जगह लोगों की रक्षा के लिए नहीं दिखा पाते। रायपुर में क्रिसमस मनाने के लिए की गई तैयारी और सजावटी सामान को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, फेंक दिया। लेकिन ये गुस्सा क्यों, ये प्रदर्शन क्यों? क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा था? यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, बल्कि बजरंग दल की ये छुटभैया कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसका सबूत इनका मुंह छिपाना है। रायपुर के मॉल में मुंह पर भगवा गमछा लपेटकर, अपनी पहचान छिपाकर, हाथ में बांस का डंडा लेकर ये शख्स घुसता है। अगर वाकई इस मॉल में कुछ गलत हो रहा होता तो ये मुंह छिपाकर नहीं आता। इसे पता है कि ये देश में सामाजिक ताने बाने का दुश्मन है और दुश्मन ही मुंह छिपाकर आता है। जिन लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ की है वो ये जान ले, केवल क्रिसमस की सजावट खत्म नहीं की गई, बल्कि सबके साथ रहने वाली सोच को भी तहस नहस किया गया है। बताया गया है कि कुछ नफरती लोग हैं जिन्हें पाला पोसा जा रहा है, वरना पुलिस जिसका काम है कानून व्यवस्था संभालना, वो ऐसे उपद्रवियों को पहले रोक नहीं पाई और अब अज्ञात के खिलाफ FIR करके तलाशी की बात हो रही है। जो तैयारी चल रही थी, जो डेकोरेशन था, उसको नुकसान पहुंचा है तोड़फोड़ करके। और मैग्नेटो मॉल के प्रबंधक के तरफ से एक आवेदन मिला है जिसपे 30 से 40 लोगों के विरुद्ध में अपराध दर्ज किया गया है और CCTV फुटेज और गाड़ियों के नंबर हमको मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की पता तलाश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस न रायपुर में उपद्रवियों को अब तक खोज पाई, न उत्तर प्रदेश के बरेली में क्रिसमस की रात चर्च के बाहर यूं हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध जताने वालों को रोक पाई। हनुमान चालीसा का पाठ करना गलत नहीं, लेकिन क्या बरेली में सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर तभी हंगामा करते हुए ये पाठ करना सही है जब भीतर प्रार्थना और दूसरे क्रिसमस समारोह चल रहे हों? जिस जगह ये सब हो रहा है वहीं आसपास में पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों के बंगले, लेकिन पुलिस बस कानून व्यवस्था संभालने के लिए पीछे खड़ी रही। लेकिन ये पाठ करके विरोध क्यों हुआ? बजरंग दल वाले कहते हैं कि क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को बदनाम करा जा रहा है। स्कूली बच्चों से आपत्तिजनक नाटक कराने का दावा कर दिया। हिंदू बच्चों और अभिभावकों की भावनाएं आहत होने की बात कही।
लेकिन सबूत क्या है, कोई सामने नहीं आया। इस तरह पाठ करने से दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा? क्रिसमस ही नहीं, क्रिसमस से 2 दिन पहले से सामाजिक एकता को बांटने की कोशिश शुरू हो गई थी। इन सब के बाद अब मौका विपक्ष को मिला, उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया। देश का संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, धार्मिक आजादी दी गई है, लेकिन फिर कुछ लोग क्या करते हैं? दिल्ली का वीडियो देखिए। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की मार्केट में क्रिसमस की टोपी और क्रिसमस से जुड़ा पैम्फलेट बांटती कुछ महिलाओं को वहां मौजूद लोगों ने आपत्ति जताकर विरोध किया और भगाना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री केजरीवाल की पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस वीडियो को शेयर करके लिखने लगे, मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली देते हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली, न कोई सांप्रदायिक एंगल है। पुलिस को नहीं दिखा, बाकी दिख रहा है। जहां ओडिशा का ये वीडियो चर्चा में है, सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेचते शख्स को कार से आए लोग धमकाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्रिसमस पर जो गुंडागर्दी हुई है, इसकी वजह से भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष आर्क बिशप एंड्रूज थजात ने ईसाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक से यह अपील की है। वहीं जो समझते हैं कि क्रिसमस मना लेने भर से हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, उन्हें एक वीडियो आज हम दिखाते हैं। जीसस क्राइस्ट की पूजा की ये तस्वीरें रामकृष्ण मिशन की हैं। असम के सिलचर में रामकृष्ण मिशन के महाराज ने चॉकलेट केक और दूसरी चीजों से पूजा की। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जीसस की पूजा की। ये तस्वीर बताती है कि इससे किसी का धर्म कमजोर नहीं होता है। ये असली भारत है।